नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं। फेसबुक पर लाइव आने के दो मकसद हैं। एक तो आज हमारा फेसबुक का जो मेन प्रोफाइल है कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले, इसके ऊपर आप सभी के सहयोग से और आप सभी के प्यार और समर्थन से 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड और फॉलोअर हो गए हैं। इसके ऊपर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और दूसरा, जो अभी हमारे देश में कल से एक मीडिया चैनल पे काफ़ी हल्ला बोल चल रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अमेरिका और इंडिया में एक ट्रेड डील हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, लाइव में जुड़िए, कमेंट कीजिए। आप सभी का कमेंट भी हम देखेंगे और आप सभी हमारे साथ लाइव में जुड़िए। दोस्तों, सबसे पहले मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा फेसबुक का मेन पेज, जो कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले के नाम से है, उस पर 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड और फॉलोअर हो गए हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का प्यार और समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ लाइव में अंकुर जी जुड़े हैं, ये भी हमारे काफ़ी मित्र हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी के बीच एक हमेशा नॉलेजेबल वीडियो, इन्वेस्टमेंट टिप्स, प्लान, मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूं और ये आगे भी प्रयास चलते रहेगा। तो आप सभी का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। और जो हमारे फेसबुक पर 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड और फॉलोअर हो गए हैं, उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी एक बार यूट्यूब पर जाएं, वहाँ भी कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सर्च करें और सर्च करने के बाद सबसे पहले आएगा मेरा ही नाम, कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो और उस पर भी जो वीडियो आता है वो आप सभी तक पहुंचते रहे। एक छोटा सा काम कर दीजिएगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा काम है, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे मेरा हौसला दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं अपना लाइव आने का जो दूसरा मुद्दा था, जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, उसके लिए हमारे मीडिया चैनल जो भी हैं बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं। मैं जो भारत सरकार के, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरकार रहे, उनके नीतियों के खिलाफ या नीतियों के ऊपर
प्रकाश डालते हैं, चाहे वो यूजीसी कानून हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा रहता है उसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। अन्यथा उसको आप लोग सरकार के खिलाफ न लें। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं और ना किसी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां देखने को मिलती है जिस पर कुछ हमें बोलना पड़ता है। आइए तो हम ये जो अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ है इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, डील होती है भारत और अमेरिका का, और भारत कुछ न कहकर हमारे ट्रंप जी जो हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा घोषणा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के अनुरोध पर हमने ट्रेड डील किया है और टैरिफ कम किया है। हैरानी की बात यह है, हमारे अरविंद मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं ये। तो जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब भी ट्रंप जी आए और बोले कि हमने लड़ाई रुकवा दिया है। ये जो अमेरिका से घोषणा होता है कि हमने ट्रेड डील कर लिया, हमने टैरिफ कम कर दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ पहले नहीं कहा जाता है। और ये ट्रेड डील जो हुआ है इसकी बारीकियों को समझिए। 50% जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है उसको कम कर 18% कर दिया गया है, यानी कि 32% टैरिफ कम किया अमेरिका के द्वारा। लेकिन इसी को टॉपिक बनाकर सभी मीडिया चैनल और सरकार के जो अंधभक्त हैं वो कल से हऊ हल्ला कर रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन इसके बारीकी को समझिए कि आखिर ये ट्रेड डील में हमने क्या क्या खोया है। हमने तो यही पाया, यही देखा कि भाई ठीक है, 50% से टैरिफ घट के 18% टैरिफ लगेगा। ठीक है, जो भारत निर्यात करेगा, जो सामान अमेरिका में जाके बिकेगा, उसके ऊपर 18% टैरिफ लगेगा। लेकिन जो इसके आड़ में खेल हुआ है, इस खेल को समझिए। भारत को अमेरिका बाध्य कर रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है तो क्या क्या घाटा होगा, इस बारीकी को आप समझते हैं? भारत में जो तेल आयात होता है, कच्चा तेल, उसका 40% कच्चा तेल रसिया से आता है, वो भी सस्ते दामों पे। मतलब रसिया जो तेल सप्लाई करता है उसमें सबसे सस्ता तेल इंडिया को देता है। अगर 40% रसिया से तेल लेना भारत सरकार अमेरिका के दबाव में बंद कर देता है तो हमारे देश में तेल की कीमत क्या हो जाएगी, उसके ऊपर कितनी महंगाई बढ़ेगी, तेल से संबंधित जो उत्पादक हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, वो कितना महंगा हो जाएगा। कभी आपने इसके ऊपर विचार किया? ये ट्रेड डील टैरिफ कम कराने के पीछे क्या क्या नुकसान भारत सरकार करा रही है, इसको देखते रहिए आप। उसके बाद अमेरिका ने घोषणा किया कि अब भारत का कृषि व्यापार अमेरिका के लिए खुला है। बहुत बड़ा बाजार खुल गया अमेरिका के लिए। अब आप मिलाइए कि अगर ये बात सही है कि अमेरिका का कृषि उत्पाद भारत में बिकेगा, वो भी 0% टैरिफ पर। अब आप बताइए, भारत का सामान अमेरिका में बिकेगा 18% के टैरिफ पर, और अमेरिका का कृषि का उत्पाद भारत में 0% पर बिकेगा। आप थोड़ा सा इसको बैक में चलिए। जब किसी जमाने में
चाहे वो किसी की सरकार हो, हम उस पर नहीं जाएंगे। जो अमेरिका का उत्पाद इंडिया में बिकता था उसके ऊपर 30% और 35% का टैक्स लगाया जाता था, और जो भारत का सामान अमेरिका में बिकता था उसके ऊपर मात्र 3 से 3.5% टैरिफ टैक्स देना पड़ता था। अब ये बताइए कि 3.5% जब हम टैक्स देते थे अमेरिका में अपना निर्यात करने के लिए, वहां अपना बिजनेस करने के लिए, तो उस समय हम 3.5% टैक्स देते थे अमेरिका में निर्यात करने के लिए, वहां व्यापार करने के लिए, और जो अमेरिका हमारे भारत में व्यापार करता था तो 30% देता था। ठीक उसका उल्टा आज क्या किया गया है कि अमेरिका जो कृषि क्षेत्र का या अन्य क्षेत्र का जो व्यापार भारत में करेगा उसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा, मतलब 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अमेरिका को भारत में कारोबार करने के लिए, और भारत को 18% टैरिफ देना पड़ेगा अमेरिका में व्यापार करने के लिए। ये कौन सा अच्छा डील हो गया भाई, जिसको कल से ढिढोरा पीटा जा रहा है कि अमेरिका के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डील हो गया, भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन आपको हम इस बारीकियों को बता रहे हैं, आप गौर से इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उससे भी बड़ा एक और चीज जो हमारे किसान भाइयों के लिए किया गया है कि अमेरिका का कृषि उत्पाद जो भारत में अब तक व्यापार नहीं करता था, अब वो भारत में खुल्लम खुला व्यापार करेंगे, वो भी 0% टैक्स पर। यानी कि वहाँ के गेहूं, वहाँ के कपास, वहाँ के सोया, वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट अब भारत में खुलेआम व्यापार करेंगे, और जब उनको 0% टैक्स पर व्यापार कराया जा रहा है और अमेरिका पहले ही अपने किसानों को, किसान प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले को सब्सिडी देता है, तो वो मतलब ये कहना है कि भारत में सस्ते दामों पर अपना सामान बेचेंगे। मान लीजिए